रहना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आसपास क्या चल रहा है हम भूल जाए, हम समाज को भूल जाए। हम बस ये इस काम में लगे रहे कि हम जाएंगे टक 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 कुछ काम करेंगे, टक 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 पैसे लाएंगे, घर पे अपना प्रिपेयर करेंगे, खाएंगे पीएंगे सो जाएंगे, फिर अगले दिन भाग जाएंगे, बस यही चलता रहे और एक दिन मर जाएंगे। तो ये काम तो नाली का कीड़ा भी कर रहा है, नहीं करता क्या? सो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि यदि हम इतने सिंगल माइंडेड ना हो कि अपनी जिंदगी को मूव कराते जाना है बस, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कम से कम एक बार के लिए हम कुछ ना करें, रुक जाएं, परहैप्स, तो शायद a huge silence might interrupt this sadness, तो शायद एक जो ह्यूज साइलेंस क्रिएट होगा हमारे आसपास, जो शांति क्रिएट होगी, वो शांति क्या करेगी? इंटरप्ट करेगी इस सैडनेस को। सैडनेस क्या है? हमारे मन में, जिसको हम पहचानते भी नहीं है। हम वास्तव में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनमें से 1% लोग ही वास्तव में खुश हैं। बाकी सबके ऊपर किसी ना किसी तरह का एक बोझ सा क्रिएट हो रखा है। किसी पर पढ़ाई का बोझ हो रखा है, किसी पर कमाई का बोझ हो रखा है, किसी पर बहुत सारे तरह तरह के बर्डन है। तो अगर ये ह्यूज साइलेंस क्रिएट होगी तो ये हमें विचार करेगी कि हम जिंदगी को जी रहे हैं या जिंदगी को ढकेल रहे हैं। ठीक है? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स द ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हम कभी भी अपने आप को नहीं समझते कि हम क्या चाहते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं, हम मैथ पढ़ना चाहते हैं या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ना चाहते, या पेंटिंग करना चाहते हैं, या घूमना फिरना, हम क्या चाहते हैं। तो शायद ये जो शांति है ये इंटरप्ट करेगी उस सैडनेस को। वो सैडनेस किस चीज की सैडनेस? अपने आप को कभी ना समझ पाने की सैडनेस को इंटरप्ट करेगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम अपने आप को हमेशा थ्रेटन भी करते रहते हैं। यदि मैं नहीं पढ़ा ना, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगी ना तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगा। तो मौत से अपने आप को डराते रहते, तो वो क्या रिस्क नहीं ले पाते, कोई मतलब नया कुछ नहीं सोच पाते, वही जो सब कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है? Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो शायद जब हम शांत हो जाएंगे, इस तरह से शांति का वातावरण बन जाएगा, तो शायद ये जो धरती है ये हमें सिखाएगी कि जब कोई चीज ऐसा लगता है मृत हो गई है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तब भी वो जब धरती के अंदर डाल दी जाती है तो दोबारा से पौधा बन के उगा। बीज जो होता है ऐसा लगता है यही तो होना था, पहले पौधा था, फिर बड़ा हुआ, वृक्ष बना, वृक्ष से फूल आया, फूल से फल आया, फल के अंदर बीज था, बीज फाइनली हाथ में आ गया, तो ये एंड है। वास्तव में वो एंड नहीं है, वास्तव में वो क्या है? एक नई शुरुआत। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो शायद पृथ्वी हमें ये सिखा पाएगी, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. वो बाद में कैसी प्रूव होती है कि ये डेड नहीं थी, ये तो क्या थी? Alive थी, जीवित। अब वो कहता है now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब मैं 12 तक गिनूंगा, मैं क्यों गिनवा रहा हूँ 12 तक, क्यों शांत करवा रहा हूँ, सब समझ गए होंगे। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप शांति जो है, चुप्पी जो है वो साधेंगे एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? थ्रेटन का मतलब होता है किसी चीज को थ्रेट करना, धमकाना, डराना। ठीक? अभी 1 मिनट बाद पॉज भी करिए प्लीज। और नेक्स्ट पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एक ऐसी वस्तु जिसको आप कहें कि ये सुंदरता से पूर्ण है। अब ऐसी वस्तु कौन सी हो सकती है? ये डिस्क्राइब किया है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जॉन कीट्स 1795 to 1821 वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ये श्रृंगार के कवि थे। दुख की बात यह है कि इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। ये मतलब शायद 24-25 साल में इनकी डेथ हो गई थी। 25 years old थे तब इनकी डेथ हो गई थी। Although he was not said to
be a surgeon, Keats devoted himself only to poetry. हालांकि मतलब ये क्या बनना चाहते थे, ये एक सर्जन बनना चाहते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इन्होंने छोड़कर और कीट्स ने अपने आप को पूरी तरह से कविताएं लिखने के लिए डिवोटेड कर दिया, मतलब इस काम में जुड़ गए। कीट्स हैज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। कीट्स के जो कविताएं हैं उसमें लोगों के मन को जीत लेने की और लोगों को भावों में बहाने की एक पावर है, शक्ति है। थ्रू हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। और ये वो कैसे कर पाते हैं जॉन कीट्स? ये वो कर पाते हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक उपहार दिया है। किस चीज का उपहार दिया है? कि वो लोगों की मूड्स को बहुत अच्छे से परसीव कर लेते हैं। लिख कौन सकता है? एक अच्छा राइटर कौन होता है या अच्छा पोएट कौन होता है? जो भावों को, दूसरों की समस्याओं को बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर लेता हूं। ऑब्जर्व करने के बाद आप उन चीजों को उकेर सकते हैं, उन भावों को निखार के लिख सकते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने पढ़ा हो, वो उन्होंने, उनकी अगर आप राइटिंग्स देखो, उनकी अगर रचनाएं आप देखें तो ज्यादातर गरीबी पर लिखी हुई है। गरीब लोगों की, जैसे गोदान, जैसे गबन, दो बैलों की कहानी, ऐसी बारीक चीजों पर लिखी है। तो वो ये कैसे लिख पाए? जानते हो कैसे लिख पाए? क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा गरीब थे। उन्हें पता था, अगर आप उम्मीद करें एक बहुत धनी व्यक्ति से कि आप गरीबी पर कोई ऐसे लिख दीजिए, तो वो ऐसे कैसे लिखेगा? एक परिवार बहुत गरीब था, उस परिवार में, उन परिवार वालों के पास केवल 2 ही विला थे, उनके पास केवल 4 ही गाड़ियां थी और वो परिवार बहुत गरीब था। वो परिवार वाले केवल हफ्ते में 2 बार ही 5 स्टार खाना खाने जा पाते थे। वो परिवार बहुत गरीब, जिसे गरीबी का पता ही नहीं है, तो वो गरीबी के बारे में क्या लिखेगा? तो जॉन कीट्स के अंदर जो ये मूड्स को समझने की, परसीव करने की जो भगवान ने एक गिफ्ट दिया था उनको, इस गिफ्ट की ताकत के बल पर वो लोगों को भावनाओं में बहा ले जाते हैं। ठीक है? एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और लोगों की जो एस्पिरेशंस है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको वो लैंग्वेज की टर्म्स में लिख पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके वो बहुत बारीकी से उन एस्पिरेशंस को ऑब्जर्व कर पाते थे। The present piece is an excerpt from his poem Endymion। जो present piece है ये एक excerpt है। कहाँ से ली गई है? Endymion एक मतलब कविता है। Endymion कविता के अंदर Endymion क्या है कि एक चरवाहा होता है। Let me explain you this। तो वो चरवाहा क्या काम करता है कि उसको ना डायना देवी होती है, चंद्रमा को देवी के रूप में पूजा जाता था उनके। तो वो उसने उस देवी की एक कहानी को सुना और वो चरवाहा निकल पड़ता है उस देवी की खोज में। तो डायना देवी जो होती है, जब वो खोजता खोजता वो भटकता हुआ इधर उधर चला जाता है, तो डायना देवी एक ना अपने आप को एक युवती के रूप में उसके सामने प्रेजेंट करती है, उससे मिलती है। एक ऐसी युवती जो बहुत ऑर्डिनरी काइंड ऑफ लेडी है, लेकिन वो उस एंडाइमन उसको पसंद करने लगता है। निकला था वो डायना जो सुंदरता की देवी है उसकी खोज में, और वो पसंद करने लगता है एक साधारण सी स्त्री को। और फिर उसको ये रियलाइज होता है कि वास्तव में सुंदरता से पूर्ण चीजें, जिन चीजों को सच में सुंदर कहा जाना चाहिए, वो चीजें कौन सी हैं, वो चीजें क्या है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में। प्लीज पॉज द वीडियो।